हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपके लिए क्लास 12th और फिजिक्स का सॉल्यूशन आपको पूरा बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स। तो देख लीजिए फटाफट से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ आपको कि किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है। तो फाइनली अपन देखते हैं कौन से उपकरण का उपयोग होता है यहाँ पे। जेनर डायोड, ठीक है, पहले से मैंने ये लगा के रखे हैं। फिर उसके बाद अपन देखते हैं फाइनली अपना क्या आता है, ओमीय प्रतिरोध है। तो ओमीय प्रतिरोध का यूज अपन काय में करते हैं, तांबे के तार में। नेक्स्ट आता है अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से होती है, तो ये कितनी होती है, अधिक होती है। ठीक है, पहले से गोला लगे हुए हैं, आपको परेशान नहीं होना है। अगला आता है एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है, ये होता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपना क्या आता है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर काय में नहीं करता है, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। किस पर नहीं करता है, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट अपना आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो कैसे होती हैं, त्वरित आवेशों से होती हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेशों से। अगला अपन देखते हैं फाइनली, इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझ लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, तो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं, गामा किरण है। धारावाही परिनालिका किस पर काम करती है, तो दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति करती है, दंड चुंबक। अगला आता है आपका मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो व्हीटस्टोन पर। ठीक है, जल के अंदर वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नैंड गेट का बूलियन पद क्या होता है, तो नैंड गेट का बूलियन पद होता है y बराबर a इंटू बी बार। ठीक है, अगला आता है आकाश का नीला दिखाई देना। तो आकाश नीला किसके कारण देता है, प्रकीर्णन के कारण। और नेक्स्ट आता है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। क्लियर है, ओके। अब अपन देख लेते हैं इसकी इसकी सही जोड़ियां देख लेते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये होती है, पहला ये है ब्रूस्टर का नियम, इसकी जोड़ी है प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अवरक्त किरणें, तो इसका क्या है अपना हर्सेल, इसका क्या है अपना हर्सेल है। ठीक है, तीसरे का इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, अपना ऊर्जा का मात्रक है। डायनेमो ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अमीटर का उपयोग धारा नापने वाला यंत्र, अमीटर का उपयोग काय में करते हैं, धारा नापने वाला यंत्र। और विद्युत सामर्थ्य इसका क्या होता है, VI। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव। चलो अब देखते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर, इस पर चर्चा कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो ये करती है P बराबर 1/F। ठीक है, P बराबर 1/F और F का है मीटर में। किस गेट को व्युत्क्रमक गेट कहते हैं, तो अपन कौन से गेट को व्युत्क्रमक गेट कहते हैं, नॉट गेट को। ठीक है, फिर देखते हैं लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, अगला आता है देहली आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए क्या होती है, आवश्यक। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, FO बड़ी होना चाहिए तथा नेत्र का लेंस FE से कैसी होना चाहिए, मतलब FO बड़ी और नेत्र का लेंस FE से कैसी होना चाहिए, ये कम। ठीक है, तब अपन बढ़ा सकते हैं। कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विभव घट जाता है। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, तो विस्थापन धारा समय के साथ विद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसके कारण विस्थापन धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला अपना सॉल्यूशन इसका ये है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो IP बराबर 30 दिया है, IP प्लस R बराबर 90 फॉर्मूला होता है। IP की वैल्यू रख दी 30 प्लस R बराबर 90, और ये इस तरफ जाएगा तो 90 में से 30 घटाया 60 हो गया। क्लियर है, ओके। अगला देखते हैं अपना ये वाला जो न्यूमेरिकल्स है, इसको समझ लेते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है, किसी कुंडली में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का प्रेरकत्व 100 हेनरी हो तो संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। कितना हेनरी हो, 100 हेनरी हो तो संचित ऊर्जा की क्या कीजिए, गणना कीजिए। ठीक है, तो जब संचित ऊर्जा की गणना करेंगे तो कंडीशंस क्या बन जाएगी, देखिए इसको अपन ने क्या दिया है, I बराबर यहाँ पे सॉल्व कर दिया, I बराबर 4 एम्पियर, L बराबर 100 और संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 I²। इनकी सबकी वैल्यू रख दी, 2 से इसको कैंसिल कर दिया और 4 चौको 16, 16 पंचे 80, 800 जूल आ गया। ठीक है, तो ये आपका
12th का पूरा सॉल्यूशन था और बाद बाकी ये क्वेश्चन आंसर आपको आ गए होंगे। ठीक है, तो बेहतर समझ में, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जिसका अगर थोड़ा बहुत भी गलत या कुछ ऐसा गया है तो ज़्यादा दिमाग फालतू नहीं लगाना है इसमें, अगले पेपर की तैयारी कीजिए। ठीक है।